वो इजराइल उनको दौड़ा दौड़ा के मारता है, कुत्ते की तरह मारता है और तुम कुछ नहीं कर पाते हो। साले उनकी धमकी देगा हमको, भारत में रहकर भारत से गद्दारी करेगा, भाग वहां पे। कि राजपूताना में एक बार आगे बढ़ गए ना तो पलट कर वापस नहीं आते हैं। 12 बरस ले कुकुर जी और 13 ले जिए सियार और बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन पे देखा। जो व्यक्ति कुरान की आयत बता देता था उसको बाहर जाने देते थे, जो नहीं बता पाता था उसकी गर्दन काट देते थे। और फ्रांस से लेफ्टिनेंट पॉल बैरल अपनी टीम लेकर आए थे और खाना काबा को आजाद करवाया था, स्वतंत्र करवाया था। इतनी दम है तुम्हारे में, खाना काबा तक की तो सुरक्षा कर नहीं सकते। छोटी छोटी बच्चियों को तुम सऊदी शेखों को जो देता है ना, और तेरे जैसी विचारधारा के लोग देते हैं मुताह निकाह के नाम पर, उनका शोषण करवा, उनके दबते हो सऊदी ज़कात फित्रे पे पलने वाला सऊदी का पिल्ला, अरब शेखों का पिल्ला, गद्दार हिंदुस्तान का। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुनने में आया कि कोई जफरुल इस्लाम नाम का एक नया गद्दार पैदा हुआ है जो खा रहा है हिंदुस्तान की थाली में, और इस थाली में छेद नहीं कर रहा है, इस थाली में बैठकर पैखाना कर रहा है। वो गद्दार ये कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और जाके अपने कुवैत और सऊदी अरब के और गल्फ के अब्बाओं को बताएगा तो यहां पर वो लोग तूफान ला देंगे। जफरुल इस्लाम, तेरे जैसों के लिए ही एक अलग मुल्क बनाया गया था पाकिस्तान, जा वहां पर जाकर बस जा। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है कहने वाले, शर्म से डूब मर। तेरे सऊदी अरब के अब्बाओं के पास जाता है तू ज़कात और फितरा लेने के लिए, इसलिए सोचता है कि वो बड़े ताकतवर है और तेरी मदद करने के लिए आ जाएंगे। मुसलमानों के साथ यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है। अरे अपने यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को तू सऊदी शेखों को जो देता है ना, और तेरे जैसी विचारधारा के लोग देते हैं मुताह निकाह के नाम पर, उनका शोषण करवा, उनके दम पर ये कहता है कि उनसे शिकायत करेगा। और क्या सेंटेंस क्या है, इंडियन मुस्लिम एंजॉय ह्यूज गुडविल इन द आई ऑफ अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड। वारे अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के आंखों के तारे सितारे, और नाम क्या लिया उन आंखों के सितारों में कि एक जाकिर नायक जिसने इस्लाम की सेवाएं की। बांग्लादेश के एक रेस्टोरेंट में आतंकवादियों ने उस रेस्टोरेंट को घेर लिया और एक एक करके लोगों को बाहर जाने दिया। कुरान की आयत पूछते थे, जो व्यक्ति कुरान की आयत बता देता था उसको बाहर जाने देते थे, जो नहीं बता पाता था उसकी गर्दन काट देते थे। जब उन लोगों को पकड़ा गया और पूछा गया कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे प्रेरणा स्रोत जाकिर नायक हैं। जिस जाकिर नायक की तारीफ कर रहा है कि अरब जगत की आंखों के सितारे हम भारत के मुस्लिम हैं, जिसमें जाकिर नायक सबसे बड़ा सितारे, तो हम भारत के मुसलमान बोलना नहीं। तू आतंकवादी है, तू अकेला जफरुल इस्लाम, उसमें हमको मत गिनना, समझ गया। और अभी बताता हूं तेरे में और तेरे अरबी अब्बाओं में कितनी ताकत है। खाना काबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सऊदी अरब के पास है। जब 1979 में अब्दुल अल कहतानी नाम के एक शख्स ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था, तो तुम्हारे अरबी शेखों में दम नहीं था कि खाना काबा को छुड़वा ले। 14 दिन तक वो काबे को अपने कब्जे में करके रखा, 20 नवंबर से 4 दिसंबर 1979 तक। तब फ्रांस की सेना के पास गया था तुम्हारा अरबी अब्बा, तुम्हारे शेख जिनकी तू आंखों का तारा है, और फ्रांस से लेफ्टिनेंट पॉल बैरल अपनी टीम लेकर आए थे और खाना काबा को आजाद करवाया था, स्वतंत्र करवाया था। इतनी दम है तुम्हारे में, खाना काबा तक की तो सुरक्षा कर नहीं सकते और उनके पास जाएगा। जा बुला के ला, मारे हैं तेरे को उत्पीड़न। अरे मैं तो पुलिस से कह रहा हूं, ये गद्दार, ये पता नहीं कितने ऐसे लोगों को पाला होगा, इसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जिंदगी भर ये जब भी बैतुल खला में जाए तो याद रखे कि हिंदुस्तान से गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। लाल कर दो इसकी तशरीफ मार मार के। बेवकूफ, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अपने जाके मुस्लिम वर्ल्ड में बताएगा। जब अरे आज ये अरब है, जब ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था ना, सुन सुन सुन, पूरा पश्चिम एशिया, आधा यूरोप, दक्षिण का पूरा यूरोप, उत्तर अफ्रीका पूरा, लीबिया, त्रिपोली, युगांडा, मिस्र, ये सब मिलाकर जब ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था ना, जो तुर्की का खलीफा उसका हेड हुआ करता था,
और जब इन लोगों ने इजराइल पे कब्जा करके रखा हुआ था, तब 1918 में यहां से एक राजपूत लाल दलपत सिंह शेखावत, जोधपुर का सेनापति, पाली का लाल, यहां से गया था 1918 में 23 सितंबर को हाइफा। और ऑटोमन साम्राज्य की पूरी सेना एक तरफ और जर्मनी का बैकअप, ऑस्ट्रिया हंगरी का बैकअप उन लोगों को मिला हुआ था। इधर अंग्रेजों ने दलपत सिंह शेखावत को मैसेज भेजा कि वापस आ जाओ, तुम तलवार लेकर जा रहे हो, उनके पास बंदूकें हैं। लेकिन दलपत सिंह शेखावत ने यह कहा कि राजपूताना में एक बार आगे बढ़ गए ना तो पलटकर वापस नहीं आते हैं। 12 बरस ले कुकुर जी और 13 ले जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन पे देखा। तलवार लेकर चला गया। पूरा ऑटोमन साम्राज्य 400 साल से जो साम्राज्य था, बंदूक से वो लोग लड़ रहे थे। जब एक राजपूताना की तलवार यहां से गई ना तो हाइफा आजाद हो गया, इजराइल आजाद हो गया। 400 साल का साम्राज्य एक राजपूतानी तलवार ने खत्म कर लिया। 23 सितंबर 1918 का दिन हाइफा विजय दिवस, हाइफा चौक, जो 3 मूर्ति चौक दिल्ली में है ना, जाकर देख लेना। वो तलवार लिए मेजर दलपत सिंह शेखावत आज भी खड़ा हुआ है तुम्हारी औकात बताने के लिए कि तुम्हारा पूरा ऑटोमन साम्राज्य अपनी तलवार से गिरा दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1924 आते आते 6 साल के अंदर, उस राजपूतानी तलवार के कारण 6 साल के अंदर खुद मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद खत्म कर दिया और खलीफा को हटा दिया और तुर्की का आधुनिकीकरण किया। यह ताकत है, समझ गया? हमारी तलवार की। अपने अब्बाओं को बुलाकर लाएगा, जा दम है तो बुलाकर ला ले। सारे इजराइल के इंजीनियर अरब में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई साइंटिस्ट भी नहीं है अपना, है? अमेरिका से सेना उधार लेते हैं, फ्रांस से सेना उधार लेते हैं, इजराइल से इंजीनियर उधार लेकर आते हैं। और तुम जफरुल इस्लाम वहां ज़कात लेने के लिए अपनी झोली फैला के खड़े हो जाते हो, फितरा लेने के लिए, ईद की नमाज के पहले खड़े हो जाते हो वहां पे भीख मांगने के लिए, हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते हो। सऊदी ज़कात फितरे पे पलने वाला सऊदी का पिल्ला, अरब शेखों का पिल्ला, गद्दार हिंदुस्तान का। भारत में मुसलमानों का परसिक्यूशन हो रहा है। अरे क्या परसिक्यूशन हो रहा है? अल्पसंख्यक आयोग है भारत में, जिसका तू दिल्ली का अध्यक्ष है, ये परसिक्यूशन हो रहा है। मुसलमानों की एक भी संपत्ति इधर से उधर ना हो, इसलिए वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, हर राज्य में वक्फ बोर्ड है मुसलमानों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए। कुरान सुरक्षित रहे, हदीस सुरक्षित रहे, इस्लामी शिक्षाएं सुरक्षित रहे, इसलिए मदरसा बोर्ड है। हज करने यहाँ के लोग ठीक से जा सके, सारी सुविधाएं मिल सके, इसलिए केंद्रीय हज कमेटी है, हर राज्य की हज कमेटी है। तमाम तरह के अल्पसंख्यक मंत्रालय राज्यों में, केंद्र में चल रहे हैं, आयोग चल रहे हैं। सीखो कमाओ योजना चल रही है, पढ़ो कमाओ योजना चल रही है, उस्ताद योजना चल रही है, नई रोशनी योजना चल रही है, नया सवेरा योजना चल रही है, पढ़ो परदेश योजना चल रही है, मौलाना आजाद प्रतिष्ठान चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? ये मुसलमानों के लिए चल रहा है ना। दुनिया भर की तमाम सुविधाएं यहां पर मिली हुई है, तो यहां पर तुमको परसिक्यूशन दिखाई देता है। क्या परसिक्यूशन? इराक में शिया चैन से नहीं जी सकता, ईरान में सुन्नी चैन से नहीं जी सकता। सऊदी अरब जाओ, वहां सलातो सलाम फातिहा करने खड़े हो तो सऊदी शेख मारने को दौड़ाते हैं। हिंदुस्तान में सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, बोहरा हो, अहमदिया हो, 72 फिरके इस्लाम के सारे सुरक्षित अपने अपने हिसाब से इबादत कर सकते हैं। नमाज तुम यहां पर पढ़ सकते हो। मस्जिदें सबसे ज्यादा सऊदी से ज्यादा भारत में है, मुसलमान सऊदी से ज्यादा, गल्फ से ज्यादा भारत में है। सारे फिरके सुरक्षित भारत में है। परसिक्यूशन यहां हो रहा है। करे परसिक्यूशन किसको बोलते हैं? इजराइल मारता है तुमको दौड़ा दौड़ा कर, वहां से बच्चियों की रोती हुई फोटो भेजते हो। भारत के प्रधानमंत्री बचा लो, इजराइल को कुछ बोलो, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में दौड़ा दौड़ा के मार रहा है तुम्हारे गल्फ कंट्री को। जिनके पास तू जाएगा शिकायत करने अपने अब्बा के पास, वो इजराइल उनको दौड़ा दौड़ा के मारता है, कुत्ते की तरह मारता है, और तुम कुछ नहीं कर पाते हो। साले उनकी धमकी देगा हमको, भारत में रहकर भारत से गद्दारी करेगा, भाग वहां पे। परसिक्यूशन
परसिक्यूशन। परसिक्यूशन किसको बोलते हैं पता है? चाइना में नमाज नहीं पढ़ सकते तुम, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं लगा सकते, बर्मा से मार मार के भगा दिया गया, और परसिक्यूशन भारत में दिखाई दे रहा है तुझे? भारत में जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अरे शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए मुसलमानों को कि भारत में पैदा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा होते ना, बॉर्डर पार पार करके यहाँ पर आते रिस्क लेकर, भारत का राशन कार्ड के लिए, भारत के परिचय पत्र के लिए, भारत के आधार कार्ड के लिए। कुछ नहीं है उनके पास, सब कुछ खाली है। यहाँ आते हैं इलाज कराने, यहाँ आते हैं क्रिकेट खेलने, यहाँ आते हैं गाना गाने, यहाँ आते हैं फिल्मों में काम करने, यहाँ आते हैं ताजमहल देखने, यहाँ आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाने। पैदा पाकिस्तान और बांग्लादेश में होते हैं, राशन कार्ड और आधार कार्ड उनको यहाँ का चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा कर, भूखा मरता सोमालिया और युगांडा में अगर पैदा हो जाता, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा हो जाता, वहां के पासपोर्ट की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, सीरिया, इराक, यमन में पैदा होता, अमेरिकी टैंकों के नीचे और मिसाइलों से अभी तक दब के और जल के मर चुका होता। जफरुल इस्लाम इस्लाम का नाम बदनाम करता है। मैं मोहम्मद फैज खान कहता हूं, मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा मुल्क है। दोबारा ये बात अगर तूने कही कि यहां पर मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है तेरे ऊपर? क्या जुल्म हुआ? वीआईपी सुरक्षा में घूमता है, वीआईपी सुरक्षा में रहता है, मस्त अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना हुआ है, सारी पुलिस तेरी सुरक्षा में लगी हुई है, मौज कर रहा है, 3 टाइम रोज बिरयानी खा रहा है, तेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। बदतमीज आदमी, गद्दार आदमी, जिस थाली में खाता है उस थाली में पैखाना करता है, बेशर्म कहीं का। और कर लेना केस कितना। और खबरदार, जो किसी ने मुझे फोन करके धमकाने की कोशिश की ना, खबरदार, ये धमका, सबसे पहले अपने अब्बा जफरुल इस्लाम को समझाना। और मुझे जो शिक्षा देते हो ना फोन करके कि तुम इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नहीं कहता हूं मैं, जो सही है वो कहता हूं मैं। पहले जफरुल इस्लाम को समझाना, उसके बाद मेरे पास आना। और दम है जफरुल इस्लाम तो मेरे ऊपर केस करके दिखा। हमारे एडवोकेट सिराज कुरैशी ने भी एक लाइव वीडियो चलाया है, उन्होंने भी कहा ताकत है तो केस करके दिखा, तू गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। एक बार नहीं कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, सरजमीन हिंदुस्तान का गद्दार जफरुल इस्लाम। अरविंद केजरीवाल, इसको लात मार के बाहर भगाओ। ऐसे गद्दार को तुमने चेयरमैन बना के रखा हुआ है। तूने जो हरकत की है ना जफरुल इस्लाम, दिल तो कर रहा था कि और भी कुछ बोलूं तेरे बारे में, पर भाषा की मर्यादा है मेरी। गुस्से में जितना बोला ना उसको 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना समझना। हमारी माताएं बहनें भी ये वीडियो देखेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान की। इसलिए तुझे जितना डांटा हूं कम डांटा हूं, तेरे बारे में जितना बोला हूं कम बोला हूं। भाषा की बहुत मर्यादा रखा तो इतने शब्द निकले हैं मेरे मुंह से, है ना।